पुरी के जगन्नाथ मंदिर में एक ऐसा रहस्य है जिसे जानने की कोशिश करने वाले या तो चुप हो गए या फिर कभी मंदिर से बाहर नहीं निकले, क्योंकि यहाँ भगवान पत्थर के नहीं हैं, यहाँ भगवान आज भी जीवित हैं। भारत में हजारों मंदिर हैं, पर पुरी का जगन्नाथ मंदिर अलग है। ये मंदिर न वास्तु मानता है, न भौतिक विज्ञान, न ही प्रकृति के नियम। यहाँ समुद्र पास होने के बावजूद मंदिर के भीतर लहरों की आवाज नहीं आती। यहाँ मंदिर का ध्वज हवा के उलटे लहराता है। यहाँ चील या पक्षी मंदिर के ऊपर से उड़ते तक नहीं। और सबसे अजीब बात, यहाँ भगवान पत्थर के नहीं, लकड़ी के हैं। सवाल उठता है क्यों? यह कहानी है आदित्य नाम के युवक की। वह इतिहास का छात्र था और हर रहस्य को तर्क से समझना चाहता था। जब वह पहली बार जगन्नाथ मंदिर पहुंचा तो उसकी नजर भगवान की आंखों पर टिक गई। वे आंखें अधूरी थीं, पर फिर भी ऐसा लग रहा था जैसे वे सब कुछ देख रही हों। आदित्य के मन में सवाल उठा, अगर भगवान अमर हैं तो उनकी मूर्ति बार बार क्यों बदली जाती है? यही सवाल उसे एक ऐसे रास्ते पर ले गया जहां से लौटना आसान नहीं था। आदित्य ने यह प्रश्न एक वरिष्ठ पुजारी से पूछा। पुजारी कुछ पल चुप रहे, फिर धीरे से बोले, बेटा, यहाँ भगवान बदलते नहीं हैं, यहाँ देह बदलती है। आदित्य चौंक गया। पुजारी ने आगे कहा, जिसे तुम मूर्ति कहते हो वो केवल शरीर है, असली रहस्य उसके भीतर है। उस रात आदित्य को नींद नहीं आई। मंदिर में एक रहस्य है जिसे ब्रह्म पदार्थ कहा जाता है। कहते हैं जब श्री कृष्ण ने पृथ्वी छोड़ी तो उनका पूरा शरीर भस्म हो गया, पर हृदय नहीं जला। वही हृदय पीढ़ियों से जगन्नाथ जी की मूर्ति में स्थानांतरित होता आ रहा है। आदित्य ने पूछा, अगर ये सच है तो कोई इसे देख क्यों नहीं सकता? उत्तर डरावना था, क्योंकि जिसने देखा वो जीवित नहीं बचा। हर 12 से 19 वर्षों में जब 2 आषाढ़ मास आते हैं तब होता है नवकलेवर। इस दौरान जबान पुरानी मूर्तियां हटाई जाती हैं, ना नई मूर्तियां बनाई जाती हैं। नबान और ब्रह्म पदार्थ को एक देह से दूसरी देह में गुप्त रूप से रखा जाता है। यह कार्य केवल चुने हुए पुजारी ही करते हैं। उनकी आंखों पर पट्टी होती है, कानों में रुई और मन में केवल एक मंत्र, डर मत वरना मृत्यु निश्चित है। आदित्य को एक बुजुर्ग पुजारी मिले जो नवकलेवर में शामिल रह चुके थे। उन्होंने कहा, मैंने देखा नहीं, मैंने सिर्फ सुना। आदित्य ने पूछा, क्या? पुजारी की आवाज कांप गई, दिल की धड़कन लकड़ी के भीतर से। उस रात के बाद वह पुजारी 6 महीने तक बोल नहीं पाए। वैज्ञानिकों ने कोशिश की, उपकरण लगाए, तरंगे मापी, ध्वनि रिकॉर्ड की, पर गर्भगृह में हर मशीन बेकार हो गई। डॉक्टरों ने कहा, यह कोई सामान्य धड़कन नहीं है, यह जीवन जैसा कुछ है। पर विज्ञान के पास कोई उत्तर नहीं था। आदित्य को एक रात सपना आया, अंधकार और 2 विशाल गोल आंखें, एक गूंजती आवाज। जो सब जानना चाहता है वह सब कुछ खो देता है। सुबह आदित्य मंदिर छोड़कर चला गया, पर वह पहले जैसा नहीं रहा। कुछ रहस्य सुलझाने के लिए नहीं होते, कुछ रहस्य मानने के लिए होते हैं। जगन्नाथ जी सिर्फ भगवान नहीं, वे समय हैं, वे मृत्यु हैं और वे पुनर्जन्म हैं। आज भी जब पुरी में घंटियां बजती हैं तो लगता है लकड़ी के भीतर कोई आज भी जीवित है, और शायद इसीलिए उन्हें कहा जाता है जीवित भगवान जगन्नाथ।